आप सभी का स्वागत है लूसेंट जी के पीवाई गुड सीरीज में। आज हम देखेंगे लूसेंट का टॉपिक नंबर 46, जहाँ पे हमारा 1857 क्रांति। 1857 क्रांति से संबंधित हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन लगाएंगे। इन 15 क्वेश्चन जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, इनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। उनके ऑप्शनों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हम बताएंगे इस वीडियो के साथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लूसेंट की पूरी हमारी जो सीरीज़ है 1 to 1, हमारे टोटल जब तक हमने 20 से 25 टेस्ट लगा चुके हैं, उसकी भी हमारी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम चैनल से वीडियो को PDF को डाउनलोड कर सकते हो और उसकी जो बाकी पीछे सीरीज आपकी है वे भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मंगल पांडे का जन्म किस राज्य में हुआ था? मंगल पांडे का जन्म हुआ था जी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था जी इसका जन्म? बलिया में हुआ था, हमारा बलिया जिले में हुआ था मंगल पांडे का जन्म। और इसका जन्म की जो डेट थी वो थी 19 जुलाई 1827 में जन्म हुआ था जी मंगल पांडे का, उत्तर प्रदेश बलिया जिले में। इसको आगे हम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन से फांसी दी गई थी हमारी कब, वो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आएगा आपका। अब यहाँ तक मंगल पांडे जो था वो बैरकपुर जेल में था, हमारा 34वीं की इन्फेंट्री बटालियन थी जिसका ही सैनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है 1857 की मान क्रांति को किस इतिहासकार ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा था जी डिजिराली ने कहा था जी। तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। VD सावरकर ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था, भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था इसको। 1857 की क्रांति को किसने? VD सावरकर ने। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने कहा था इसके बारे में 1857 क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह बताया था, पूर्णतः सिपाही विद्रोह बताया था जी हमारा लॉरेंस ने। उसके बाद में हमारा चौथी जो ऑप्शन है उसमें क्या बताया था? LER रिज ने क्या बताया था हमें? ये बताया था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये कहा था किसने 1857 क्रांति के बारे में? LER रिज ने कहा था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है जी हमारा स्टेरेंज लॉरेंस को बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के हमारे अध्यक्ष थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे, इसके टाइम पे हमारे 1857 क्रांति हुई थी। लॉर्ड कैनिंग थे हमारे 1856 से लेकर 1862 तक हमारे गवर्नर जनरल रहे। अंतिम गवर्नर जनरल भारत के और प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 क्रांति की जांच हेतु आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम बताना हमें। उस आयोग का नाम हमारा पील आयोग हमारा बनाया गया था 1857 क्रांति की जांच के लिए। ले आयोग के आधार पर हमारा क्या बनाया गया था? हमारा बनाया गया था संघ लोक सेवा आयोग, हमारा राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग हमारा राज्य लोक सेवा आयोग की, जो लोक सेवा आयोग की पूछे किसकी समीप, अगर लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था ली कमीशन के आधार पर। अगला हमारा हंटर कमीशन आता था कब? ये बार बार पूछा है। 1882-83 में आता। हंटर कमीशन की जो थी वो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था इसने, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी उस पर जोर दिया था और मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को देने पर बल दिया था किसने? हंटर आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है विद्रोह का स्थल है और उसके नेतृत्वकर्ता? फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, बिल्कुल ठीक मैच है ये। फतेहपुर से अजीमुल्ला। बरेली से हजरत बेगम हजरत महल, नहीं, बेगम हजरत महल जो थी वह लखनऊ से थी हमारी। तो हमारी तीसरी ऑप्शन मैच नहीं है। बरेली से हमारा कौन था? खान बहादुर खान।
ये था जी हमारा बरेली से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1857 क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, तो नहीं दिया था, सिखों ने भी दिया था, गोरखों ने भी दिया था, पठान ने था। इन्हें बताया था लड़ाकू जाति, लड़ाकू सैनिक की उपाधि दी थी इनको। जो विद्रोह नहीं दिया, किन्ने नहीं साथ दिया था, वो जाटों ने नहीं दिया था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, 1857 क्रांति में सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ से थे? वो थे जी अवध से। अवध से लगभग कितने सिपाही थे? 75,000 सिपाही हमारे अवध से थे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल 1857 विद्रोह को दबाने में मारा गया? तो जो मारा गए थे निकलसन। निकलसन जो थे वे कहाँ दबा रहे थे विद्रोह? वे दिल्ली में दबा रहे थे जी, दिल्ली में मारे गए थे विद्रोह को दबाते टाइम। अब ये दिल्ली में मारे गए थे, एक और हमारे मारे गए थे, कौन मारे गए थे? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ही मारे गए थे विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को दबाने में। ये जॉन लॉरेंस कहाँ मारे गए थे? इनकी मृत्यु हुई थी जी लखनऊ में जी, लखनऊ में हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई? तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई वह शिवपुरी में दी गई। और वह कब दी गई थी जी? उसकी डेट मैं आपको बता रहा, 18 अप्रैल 1859 में दी गई थी जी। किसको? तात्या टोपे को। रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था, तात्या टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का शासन चल रहा था? पार्टी थी जी लिबरल पार्टी। इसके जो पीएम थे वो हमारे कौन थे इस टाइम पर? 1857 में हमारे पामस्टोन थे जी, पामस्टोन थे हमारे पीएम इंग्लैंड के, जब 1857 की हमारी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी जी 8 अप्रैल 1856 में। कहाँ दी गई थी? बैरकपुर में दी गई थी जी। बैरकपुर हमारा कहाँ पड़ता है? ये बैरकपुर पड़ता है जी हमारा वेस्ट बंगाल में। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1857 क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे शाह आलम की उपाधि दी थी? शाह आलम बहादुर की उपाधि या खिताब किसे दिया था? वो दिया था जी बख्त खान को। बख्त खान को दिया था किसने? बहादुर शाह जफर को। ये पेपर में हमारा RO 2016 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था जी हमारा इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो देखो इसमें क्या था, सबसे पहले तात्कालिक जो कारण था, तात्कालिक कारण पूछता तो फिर हमारा आंसर हो जाता तात्कालिक के लिए हो जाता फिर हमारा सैनिक असंतोष पर, लेकिन यहाँ पूछा प्रमुख कारण। प्रमुख कारण में ब्रिटिश साम्राज्य की नीति हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? तो जन्मस्थली थी जी इसकी वाराणसी। ऑप्शन राइट हमारा सी हो जाएगा। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था, ठीक है जी। इसके हमारे वाराणसी में किस स्थान पर इसका जन्म था? गोल घर में हुआ था जी। और इसका जन्म अगर देखे, डेट देखे तो 19 नवंबर 1835 में इनका जन्म हुआ था। 1835 में नहीं, सॉरी 1828 में इसका जन्म हुआ था जी हमारा। और जो इनकी डेथ हुई थी, डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी, वो हुई थी जी 18 जून 1858 में हुई थी जी। कहाँ पर हुई थी जी? ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थित है, ग्वालियर में ही इनकी स्थित है। जन्म उनका हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का आपका वाराणसी में। इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई का जो ओरिजिनल था मणिकर्णिका भी कहा जाता है, कर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट और 15वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था RO परीक्षा 2016 में। क्या पूछा गया था? इनमें मैच दे रखा सूची में, एक तो क्रांतिकारियों के नाम है, दूसरी सूची में हमारा नाम है स्थान। तो इसमें हमें मैच करना। नाना साहब जो आपको पता कहाँ से थे, ये थे कानपुर से।
नवाब हामिद खान अली खान, चलो अगला देखते हैं हम। मनीराम दीवान जो थे वो असम से थे। तो डी में हमारा 4 कौन से ऑप्शन में है, वो बी में है और डी ऑप्शन में है। और देखो ए ऑप्शन में हमारा, बी ऑप्शन में ए के लिए 1 दे रखा, 1 नहीं होने का, ए के लिए 2 होगा, तो इसलिए हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पहले का फर्स्ट और बी का ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का मौलवी मोहम्मद उल्ला, इसका लखनऊ हो जाएगा। और डी का हमारा हो जाएगा मनीराम दीवान जो कि असम से थे। तो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट के लिए ए, बी के लिए फर्स्ट, ए के लिए सेकंड, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए थर्ड और डी के लिए 4।